हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज आपको पता होगा कि मैं सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स भी कराता हूं। तो आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूं, एनवायरनमेंट का मैं ऑलरेडी करा चुका हूं करंट अफेयर्स। आज जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जनवरी से लेकर मार्च तक जितनी भी न्यूज़ में चीज़ें रही हैं वो मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री की करंट अफेयर्स कोई आपको नहीं बताता क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री की करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री का। आप यहाँ एक पर्सनालिटी का नाम देख रहे होंगे, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। ओके, ये क्या है? एक्चुअली क्या है, ये पर्सनालिटी का नाम है, ठीक है। और इनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। पहले रेलवे स्टेशन का नाम था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। किनके नाम पर? नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन के नाम पे कर दिया गया है। बहुत फेमस रहे हैं, ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, एजुकेशनलिस्ट रहे हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट रहे हैं, याद रखिएगा, और आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनैलिटी आपसे पूछा जा सकता है कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम क्या किस पर्सनैलिटी के नाम पर रखा गया है। और आई थिंक जब ऑप्शंस देंगे तो ये ऑप्शन आप तभी बता पाओगे जो आपने पढ़ा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या करंट अफेयर्स न्यूज़ में हिस्ट्री की वो देख लेते हैं। अभी रिसेंटली 94th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई किसकी? दांडी मार्च की। ओके, दांडी मार्च की मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 में हुआ था। ओके, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले भी बता दूं ये जो दांडी मार्च था, ओके, इसकी 94th एनिवर्सरी थी। इसी टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ने 94th एनिवर्सरी पे, याद रखिएगा, साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अहमदाबाद में। अराउंड 1200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इसलिए चीज़ न्यूज़ में आ गई। बट अगर हम बेसिक पर्सपेक्टिव कवर करें तो दांडी मार्च आपको याद रखना है साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, जो कि अहमदाबाद में है, ऑन 12 मार्च 1930, ठीक है। महात्मा गांधी ने लीड किया था। और आपको पता होगा नमक पर कानून बनाने की बात थी, मतलब नमक बनाने की बात थी एक्चुअली। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंच जाते हैं और दांडी पहुंचकर हाथ में नमक लेके, याद रखिएगा, जो लॉ था कि आप सॉल्ट नहीं बना सकते, ठीक है, और वो सॉल्ट को बनाते हैं। ओके, तो ये जो था ये दांडी मार्च, यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट होती है। 94 ईयर्स हो गए, इसलिए एग्जाम में न्यूज़ में है। तो मेरा मानना है एग्जाम में इस बार दांडी मार्च से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि पीएम ने भी एक इंपॉर्टेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के देखिए 5 सेटलमेंट्स थे, मेनली 5 आश्रम आप कह सकते हैं, 5 सेटलमेंट्स कह सकते हैं। 2 इंडिया से बाहर थे, एक फिनिक्स में था, याद रखिए, 2 साउथ अफ्रीका में है, एक फिनिक्स में था, और एक टॉल्से फार्म था, याद रखिए। तो 2 आउटसाइड इंडिया थे और 3 इंडिया में थे। एक था कोचराब एरिया में अहमदाबाद में, दूसरा साबरमती आश्रम, और तीसरा सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम आपने सुना वो वर्धा में था। ओके, और साबरमती दैट इज अहमदाबाद। ओके, तो टोटल 5 सेटलमेंट्स रहे गांधी जी के, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में आप देखिए एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, एक बहुत फेमस जनरल है, जिनकी 125 फीट, याद है कि ब्रॉन्ज की स्टेच्यू जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की है, ठीक है। अहोम के जनरल है, ठीक है, इनका नाम है लचित बोरफुकान, याद रखिएगा। और इनकी 125 फीट ब्रॉन्ज स्टेच्यू अभी इनॉग्रेट की गई है। कहाँ पर? जोरहट डिस्ट्रिक्ट, असम में। ओके, अगर इस पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है पहली बात तो याद रखिए पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड है। ये पर्सनैलिटी रिलेटेड है इस एक बैटल से, ठीक है, जो बैटल हुई थी, याद रखिएगा, बैटल ऑफ सराय घाट। ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है बैटल से। याद रखिए बैटल 1671 में फॉट की गई थी गुवाहाटी में, ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड, और किसके अगेंस्ट? ऑफकोर्स अहोम ने फाइट किया था मुगल्स के अगेंस्ट, याद रखना आपको। और यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट बैटल हुआ था और जहाँ पर अहोम की विक्ट्री हो गई थी ओवर द ओवर मुगल्स। ओके, दैट इज दिस बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं ये बैटल 1671 में हुई थी और इस टाइम पर जो मेनली अहोम के जनरल थे जिन्होंने फाइट की थी, उनका नाम क्या था? लचित बोरफुकान, याद रखिएगा। इन्हीं की स्टेच्यू, इन्हीं की लीडरशिप पे ये बैटल हुआ था और इन्हीं की स्टेच्यू अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट की है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस पर्सनैलिटी से। मेरा मानना है ये क्वेश्चन आपको इस साल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बदामी चालुक्यास डिस्कवर्ड। ये हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग है। एक्चुअली न्यूज़ में क्या था? न्यूज़ में ये था कि 2 बदामी चालुक्यास टेम्पल एटलीस्ट 1300 to 1500 ईयर्स ओल्ड
और 1200 ईयर्स ओल्ड इंस्क्रिप्शंस अभी रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है। और ये कहाँ डिस्कवर किए गए हैं? ये डिस्कवर किए गए हैं आपको याद है कर्नाटका में, ओके। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ गए कि डिस्कवर किए गए हैं। तो उसकी वजह से याद रखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बादामी चालुक्यास के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं इनको एस्टैब्लिश किया था पुलस्किन वन ने इन 550 एडी में। कहाँ पर? और ये रूल्ड होते थे फ्रॉम वतापी जो कर्नाटका में है, वहाँ से याद रखिएगा बादामी ऑफ चालुक्यास को स्टैब्लिश किया गया था। तो बादामी चालुक्य स्टैब्लिश बाय हुम, ये क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पे रूल किया उन्होंने? तो याद रखिएगा कर्नाटका में जगह जो थी याद रखिएगा बादामी और वतापी के नाम से आप याद कर सकते हो, ओके। और ये एक्चुअली फेमस क्यों है? कभी भी क्वेश्चन आता है ना, मेंस में भी क्वेश्चन आप देखोगे यूपीएससी वगैरह में, तो इनके टेम्पल आर्किटेक्चर पे आता है, क्योंकि इनका टेम्पल आर्किटेक्चर जो था वो वर्सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। याद रखिएगा वर्सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब द्रविडियन और नगारा दोनों का मिक्सअप रहेगा, जहाँ पर नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टाइल का मिक्सअप रहता है इन टेम्पल आर्किटेक्चर में, जो कि बहुत फेमस है। आप देख सकते हैं अहियोल में, बादामी में, पदातकल में, याद रखिएगा ये सारे टेम्पल्स का एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेरा मानना है कि बादामी चालुक्य को स्टैब्लिश किसने किया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक रानी न्यूज़ में है, रानी चेन्नम्मा, ओके। तो रानी चेन्नम्मा कर्नाटका से अगेन बिलोंग करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ किट्टूर, याद रखिएगा बैटल ऑफ किट्टूर रिवोल्ट, याद रखिएगा किट्टूर रिवोल्ट 1824 में हुआ था। उसको 200 साल हो गए, 200 ईयर्स हो गए हैं रानी चेन्नम्मा को। याद रखिए उनका जो रिबिलियन था, जो किट्टूर रिवोल्ट था 1824, उसको 200 साल हो गए। उसकी वजह से एक नेशनल कैंपेन भी चलाया जा रहा था रिगार्डिंग आई एम रानी चिन्नप्पा 2, याद रखिए चिन्नम्मा 2। तो उसकी वजह से याद रखिए कैंपेन न्यूज़ में आ गया, 200 ईयर्स ऑफ रानी चिन्नप्पा रिबिलियन न्यूज़ में आ गया। तो क्या रिबिलियन था? याद रखिएगा ये क्वीन ऑफ किट्टूर कही जाती है, किट्टूर जो कर्नाटका में जगह है, ओके। और किट्टूर रिवोल्ट 1824 की वजह से, जहां पर इन्होंने याद रखिएगा एक वुमेन लेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल किया था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की थी। और ये ऑफकोर्स ये किट्टूर रिवोल्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। और ये रानी चेन्नम्मा, ये भी पूछा सकता है आपसे कि रानी चेन्नम्मा जो है किस रिवोल्ट से एसोसिएटेड है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन वुड बी, आंसर वुड बी किट्टूर रिवोल्ट 1824, ओके। इसको 200 साल भी हो चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच के प्रेसिडेंट, अभी रिसेंटली उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह को विजिट किया। ये दरगाह इसको नहीं पता दिल्ली में है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। दिल्ली निज़ामुद्दीन वेस्ट एरिया में आप जाओगे तो आपको दरगाह मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फेमस सूफी से निज़ामुद्दीन औलिया की याद रखिएगा मकबरा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये बिल्ड की थी अराउंड 14th सेंचुरी एडी के टाइम पे इसको बिल्डअप किया था। तो अभी फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको विजिट किया। कमेंट बॉक्स में बताइए इस बार फ्रेंच के प्रेसिडेंट हमारे, आपको पता होगा रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी थे, उनका नाम क्या है? फ्रेंच के प्रेसिडेंट का नाम क्या है जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया को विजिट भी किया है, ओके। चलिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जयंती और द प्रकाश पर्व, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये 10th सिख गुरु थे, ओके, जिनकी अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई कब? 17 जनवरी 2024 में आपका 17 जनवरी को सेलिब्रेट की गई है। ही वाज द 10th एंड द लास्ट ह्यूमन गुरु ऑफ सिक्स, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। 10th सिख गुरु जो हैं उनके नाम याद होने चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है स्टार्टअप महाकुंभ 2024। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टार्टअप महाकुंभ 2024 को लॉन्च किया। ये लॉन्च उन्होंने दिल्ली से किया है, भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली में है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, उनको इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है, ओके। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, तो जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स। और जो याद रखिएगा जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको उनके बीच में कोलैबोरेशन करने के लिए ये महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ 2024, ओके। नेक्स्ट पे बात करूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका टेम्पल टैक्स अमेंडमेंट बिल। मैं इसके बारे में इसलिए डिस्कस करूँ क्योंकि बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट है। अब देखिए होता क्या है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक बिल लाया, ठीक है। उस बिल के अंदर उन्होंने क्या अमेंडमेंट कर दिया, ये बोला कि जो भी एक पूल बनाएंगे कॉमन पूल फंड बनाया जाएगा, कॉमन पूल फंड बनाया जाएगा। इस फंड के अंदर पैसे इकट्ठे करेंगे और ये पैसे रिलीजियस प्लेसेस को मेंटेनेंस में यूज़ होगा, ठीक है। अब इसे पैसे कैसे आएंगे, तो उन्होंने बोला जो भी टेम्पल्स हैं, ठीक है, जिनकी इनकम 1 करोड़ प्लस है उनसे 10% हम लेंगे उनकी इनकम का। जिनकी इनकम 10 लाख टू 1 करोड़ है उनसे 5% लेंगे, और जिनकी इनकम 5 लाख से कम है उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। तो उनका जो पैसा रहेगा एक तरीके से इस कॉमन पूल फंड में आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनसे पैसे कलेक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ टेम्पल्स की बात की गई है, यहाँ पर आपने अदर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं की थी। ये उन्होंने बिल लाया, ठीक है।
इस बिल को जब वो पास कर रहे थे तो आपको पता होगा कर्नाटका में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, मतलब विधान परिषद भी होती है विधानसभा के साथ। ओके, तो विधान परिषद में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है और उन्होंने इस बिल को वहाँ पास नहीं होने दिया, मतलब जो सेकेंड हाउस था स्टेट का वहाँ बिल पास नहीं हुआ। बट याद रखिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेकेंड हाउस में बिल नहीं भी पास हो स्टिल पास कराया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आर्टिकल 197 ये कहता है कि अगर कोई भी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहुंचता है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले असेंबली ने मान लो पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहुंचा, ठीक है, तो होगा क्या, इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल को मान लिया रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बिल वापस आएगा। ठीक है, अब वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने कैंसिल रिजेक्ट किया है तो हो सकता है उन्होंने कुछ चेंजेस बताए हों, अगर आपको करने हो तो ठीक है, आप अमेंडमेंट्स को मानना चाहते हो तो ठीक है, और अगर आपको लगता है नहीं नहीं हम वापस उसी बिल को पास कर रहे हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस बिल को वापस पास कर देगी, सेकेंड टाइम पास कर देगी, अभी वापस पहुंचेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, एक महीने तक या तो कुछ नहीं बोलेगी, ओके, मतलब 1 मंथ तक वो कोई एक्शन नहीं लेगी। मान लो बिल आ गया, उसको पता है वो 1 मंथ तक कोई एक्शन लेगी, या तो वो मना कर देगी कि अरे ये जो आपने बिल भेजा वापस वैसे ही भेज दिया, हमारा चेंज नहीं किया, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, या तो क्या करेंगी, वो वापस अमेंडमेंट्स फिर से सजेस्ट करेंगे। ठीक है, इन सारे केसेस में, ठीक है, याद रखिएगा, या तो 1 मंथ तक कोई एक्शन नहीं ले, या तो रिजेक्ट कर दे, या तो अमेंडमेंट सजेस्ट कर दे, याद रखिएगा इस बार बिल ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगा, 1 महीने के लिए बिल को रोक लेगा। ठीक है, वरना ये बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। वैसे मैंने पॉलिटी में चीज पढ़ाई हुई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होने से क्या होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस बिल को रोका, बट ये बिल पास हो गया। अब क्या होता है, गवर्नर के पास जाता है साइन होने। ठीक है, अब जब गवर्नर के पास गया तो गवर्नर आपको पता होगा बीजेपी के ही है। ओके, तो कर्नाटका के जो गवर्नर है उन्होंने इस बिल को रिटर्न कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है बिल। ओके, उन्होंने बोला कि आप ऐसा सिर्फ हिंदू टेंपल से ही फंड्स क्यों ले रहे हो। ठीक है, इस पर डिबेट हो गई है, तो उन्होंने इस बिल को रिटर्न कर दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इस बिल पर, अभी इस पर एक्ट नहीं बन पाया है। तो तो मैंने आपको ये स्टोरी बता दी है कि क्या कैसे हुआ है। आई थिंक ये हिस्ट्री के लिए भी और पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। ये क्या है, वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश की गई है, उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। तो पूछ सकते हैं वर्ल्ड की पहली फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहां पर है, तो याद रखिएगा दैट इज उज्जैन मध्य प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मां कामाख्या दिव्य परियोजना। ओके, ये परियोजना मां कामाख्या की मैं बात करूं तो असम में ये टेम्पल लोकेटेड है। ओके, गुवाहाटी असम में टेम्पल लोकेटेड है। अब हुआ क्या, मां कामाख्या दिव्य परियोजना सरकार ने लॉन्च की है। यार ये सरकार की ऑलरेडी एक स्कीम आपने सुना होगा, पीएम डिवाइन स्कीम, फुल फॉर्म बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, सो पीएम डिवाइन स्कीम ऑलरेडी है सरकार की, उसी के अंदर याद रखिएगा मां कामाख्या दिव्य परियोजना लॉन्च की गई है। मतलब उनकी डेवलपमेंट, उस टेम्पल आर्किटेक्चर की, याद रखिएगा उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात की गई है। और ये जो फंड्स इशू किए गए इस परियोजना के लिए, याद रखिएगा इट हैज़ बीन सैंक्शन अंडर पीएम डिवाइन स्कीम। पीएम डिवाइन स्कीम के अंदर ही इसको सैंक्शन किया गया। असम में है, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। और ये जो स्कीम है पीएम डिवाइन, याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है इस स्कीम को। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, दैट इज असम। ओके, नेक्स्ट देखिए सुबिका पेंटिंग, ये अभी न्यूज़ में सुबिका पेंटिंग ये एक्सटेंट हो रही है, इसलिए पेंटिंग न्यूज़ में आ गई है। बता दूँ ये पेंटिंग निगलेक्ट हो रही है, इसकी वजह से एक्सटेंशन की ओर मूव कर रही है। याद रखिएगा मेती कम्युनिटी जो है वो इस पेंटिंग्स को करती है। ओके, और ये मणिपुर की एक फेमस पेंटिंग है जो अभी एक्सटेंट हो रही है, इसका नाम है सुबिका पेंटिंग। तो पूछ सकते हैं सुबिका पेंटिंग किससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है ज्ञानवापी मॉस्क सर्वे रिपोर्ट। अभी आपने सुना होगा ज्ञानवापी मॉस्क सर्वे रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं इस ज्ञानवापी मॉस्क सर्वे रिपोर्ट में क्या बोला गया है। इस रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है उसने ज्ञानवापी का सर्वे किया। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि इसमें ऑफकोर्स हिंदू जो आइडल्स हैं, याद रखिए हिंदू जो गॉड्स हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है ना। और ये बात याद रखिएगा कि एक्चुअली ज्ञानवापी की बात करें तो ये बिलीफ है कि ज्ञानवापी जो है, याद रखिए इसको बिल्ड किया गया 1669 में। उसको बिल्ड किया था किसने, मुगल एम्परर औरंगजेब ने, और उसने एक टेम्पल को तोड़ के, दैट इज याद रखिएगा विश्वेश्वरा टेम्पल जो था उसको तोड़ के उसने ज्ञानवापी मॉस्क बनाया था। ओके, तो अब ये वापस डिबेट चल रहा है कि अब इस मॉस्क को हटाया जाए और वापस टेंपल बनाया जाए। तो इस पर आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या ऐसा करना सही रहेगा। तो इसके लिए एक एक्ट है, याद रखिए एग्जाम में आपसे पूछा सकता है ये एक्ट, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991।
ये एक्ट ये कहता है, याद रखिएगा, अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, रिमेंबर, इट इज प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड है टू कन्वर्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, याद रखिए कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, फॉर एग्जांपल चाहे वो मुस्लिमों की मॉस्क हो, चाहे इंडियन कोई हिंदू का टेंपल हो, ठीक है, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके, आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, प्रोहिबिट है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब ये डिबेट है क्या इस एक्ट को हटा देना चाहिए या ये एक्ट है, अब इससे क्या होगा। देखिए जनरली कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिट है, वो आप इस एक्ट का एग्जांपल लेके बोल सकते हो, ठीक है। पर अब देखते हैं कोर्ट क्या बोलता है इसके बारे में, ओके। चलिए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो बोल दिया है कि ये हिंदू टेंपल पहले था, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं डोगरी फोक डांस की, ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा दैट इज रोमालो राम, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सन है, फोक डांसर हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली सरकार ने इनको पद्मश्री दिया है, तो उसकी वजह से ये डोगरी, याद रखिएगा, डोगरी फोक डांस न्यूज़ में आ गया है और बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर, रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट संगीत नाटक अकेडमी, देखिए संगीत नाटक अकेडमी हमेशा न्यूज़ में रहती है हिस्ट्री में। संगीत नाटक अकेडमी के बारे में बात करूं तो इट्स अ नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया जाएगा कि ये क्रिएट की गई थी बाय रेजोल्यूशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रेजोल्यूशन था 1952 में, तब ये फॉर्म हुई थी संगीत नाटक अकेडमी, और इसके पहले चेयरमैन जो थे पीवी राजमन्नार बने थे, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रेजोल्यूशन पास किया था। प्रेजेंटली मैं बताऊं इट्स ऑटोनॉमस बॉडी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पर अभी ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, बट रेजोल्यूशन इसका जब ये फॉर्म हुई थी तब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रखा था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है बाप्स मंदिर, याद रखिए BAPS, याद रखिए स्वामी नारायण मंदिर जो है ये बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि ये टेंपल को अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, और ये फर्स्ट हिंदू टेंपल है अबू धाबी का, और मैंने अभी बताया प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। तो पूछ सकते हैं बाप्स मंदिर इज इन न्यूज़, ये कहाँ पर है, तो आंसर है अबू धाबी। ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट है, अब देखिए आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर पिछले जब से राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, दैट इज ऑन 22 जैन 2024, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे टेंपल्स को विजिट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो टेंपल्स न्यूज़ में आ गए। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं श्रीरंगम टेंपल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, मैं बता दूं दैट इज श्रीरंगम टेंपल जो है इसको हम रंगनाथ स्वामी टेंपल भी कहते हैं, और ये टेंपल जो है याद रखिएगा त्रिचीपल्ली तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ओके। और ये जो टेंपल है इट इज़ डेडिकेटेड टू रंगनाथ, जो कि एक फॉर्म है विष्णु के, ओके। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस टेंपल को विजिट किया, तो पूछ सकते हैं श्रीरंगम टेंपल किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आंसर वुड बी तमिलनाडु, ओके। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने गुरुवयूर टेंपल को विजिट किया, बता दूं प्राइम मिनिस्टर ने 2 डे की विजिट थी उनकी केरल में, उन्होंने याद रखिएगा श्री कृष्णा टेंपल जो गुरुवयूर में है उसको विजिट किया। ये टेंपल जो है याद रखिएगा गुरुवयूर श्री कृष्णा स्वामी टेंपल जो है इसको द्वारका ऑफ साउथ भी कहा जाता है, और ये लॉर्ड विष्णु और यंग लॉर्ड कृष्णा का ये टेंपल है, ओके। तो याद रखिएगा गुरुवयूर टेंपल पूछ सकते हैं कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आंसर है केरल, और प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इसको भी विजिट किया है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है, याद रखिएगा वीरभद्रा टेंपल, ये पूछ सकते हैं कहाँ सिचुएटेड है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में सिचुएटेड है। तो लिपाक्षी आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये बहुत फेमस इसका सिग्निफिकेंस है रामायण में, ओके। याद रखिएगा जहाँ पर आपने सुना होगा वो जटायु के बारे में, जटायु किस तरह रावण से लड़ता है और रावण उसको मार देता है, वो आकर यहीं पर गिरा था, ओके, रिमेंबर। तो जटायु जो मैथिकल बर्ड हमने जिसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसने रावण के साथ फाइट की थी, उसकी आप यहाँ पर इमेज भी देखेंगे इस टेंपल में, ओके। तो याद रखिएगा वीरभद्रा टेंपल ये कहाँ सिचुएटेड, दैट इज एट आंध्र प्रदेश, ओके। नेक्स्ट है कालाराम टेंपल, काला काला, आप देखिए यहाँ से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राम की जो इमेज है, ठीक है, वो ब्लैक कलर की है, काला ब्लैक रंग की है, तो इसको ब्लैक राम टेंपल के नाम से भी जाना जाता है, ओके। ये टेंपल कहाँ है, ये याद रखिए नासिक महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसको भी विजिट किया है। जो जितने भी टेंपल्स विजिट किए ना, एग्जाम में देखना, इसका क्वेश्चन जरूर फ्रेम किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं एक इंपॉर्टेंट, मैं लोकल ब्रीड की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पुलिकुलम कैटल ब्रीड, ओके। ये ब्रीड आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये कैटल ब्रीड आपको याद रखना है जलीकातू। ये जलीकातू एक इंपॉर्टेंट आपको पता होगा इवेंट होता है, लोकल गेम है जो कि तमिलनाडु का फेमस है, वहाँ पर याद रखिएगा पुलिकुलम कैटल ब्रीड्स को यूज़ किया जाता है। इंडिजीनियस ब्रीड है, न्यूज़ में रहती हैं, आपको याद रखना है कि ये इंडिजीनियस ब्रीड है, ओके। नेक्स्ट है प्रसादम। प्रसादम क्या है, इंडिया का पहला हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट जो कि स्टैब्लिश किया गया कहाँ पर, उज्जैन में, उज्जैन दैट इज एट मध्य प्रदेश, ओके। तो पूछ सकते हैं पहला क्या नाम है उसका, तो आंसर वुड बी प्रसादम, कहाँ पर है, उज्जैन में, ओके। नेक्स्ट है गुजरात ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, कैसे, बाय 50,000 पीपल परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट 108 वेन्यूज, ओके। और ये कहाँ पर पॉसिबल हो पाया है, ये मेन इवेंट जो हुआ था याद रखिएगा,
जो मोधेरा सन टेम्पल है गुजरात में, वहाँ पर ये मेन इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। ओके, तो पूछ सकते हैं अभी किसने रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर भी गुजरात ने। ओके, नेक्स्ट है दिव्य कला मेला 2023-2024, इंपॉर्टेंट मेला है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब दैट इज दिव्यांग जन की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए याद रखिए दिव्य कला मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए हम उनको एम्पावर कर सकें, उनके लिए ये इनिशिएटिव है। और अभी दिव्य कला मेला 2023 जो अभी हुआ है, याद रखिएगा वो बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पर? दैट इज एट बेंगलुरु, कर्नाटका। ओके, कुछ जीआई टैग अभी रिसेंटली मिले हैं, वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे मजूली मास्क जीआई टैग मिला है असम को। ओके, यहाँ पर आप देखते हैं सिल्वर क्राफ्ट के लिए कटक को, दैट इज उड़ीसा को मिला है, जिसका नाम रूपा तरकश के नाम से भी आ सकता है या तो सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी आ सकता है। तो याद रखिएगा इसको जीआई टैग मिला है, उड़ीसा से बिलोंग करता है। उड़ीसा के स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीआई टैग है। ओके, नेक्स्ट है रीसा टेक्सटाइल, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है, कहाँ का? त्रिपुरा का, जिसको अभी रिसेंटली त्रिपुरा में जीआई टैग मिला है। ओके, नेक्स्ट याद रखिए नयागढ़ कांति मुंडी ब्रिंजल है, जिसको जीआई टैग मिला, ये भी उड़ीसा से बिलोंग करता है। उड़ीसा के बहुत स्टूडेंट्स देखते हैं, याद रखिए क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कच्छ ची करेक, याद रखिए खरेक, कच्छ चिकी करेक, ये फ्रूट है जिसको जीआई टैग मिला है गुजरात से, याद रखिएगा। तो कुछ रीसेंट जीआई टैग्स मिले हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो हमारे हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे लास्ट 3 मंथ्स में देखा जाए तो। एक है परुवेता फेस्टिवल, याद रखना है ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया था, सीधा क्वेश्चन ये आएगा। तो ये सेलिब्रेट किया था आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा नारासिम्हा स्वामी टेम्पल है वहाँ पर आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मॉक हंटिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। जनरली फेस्टिवल्स में पूछा जाता है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, मतलब किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, मेदराम जात्रा फेस्टिवल, दिस इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। मैं बता दूं वर्ल्ड में, इंडिया में अगर मैं बात करूं, सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का। फर्स्ट लार्जेस्ट कुंभ मेला है, सेकेंड लार्जेस्ट है मेदरम जात्रा फेस्टिवल, जो कि तेलंगाना का फेमस फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल फेयर में याद रखना आपको जो कोया ट्राइब है, ठीक है, वो याद रखिएगा, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है। कोया ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा सकता है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना कोया ट्राइब इस फंक्शन को, याद रखिएगा, इस फेयर को, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है। अभी 4 डेज के लिए फेस्टिवल हुआ भी है। ओके, और न्यूज़ में भी है। नेक्स्ट है तवी फेस्टिवल, याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है। 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक ये इवेंट हुआ, जहाँ पर याद रखिए वाइब्रेंट कल्चर, आर्ट, क्यूजाइन, लिटरेचर एंड फोक ट्रेडिशन को शोकेस किया जाता है। तो सीधा पूछा गया फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो आंसर भी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है गोरसम कोरा फेस्टिवल। गोसम कोरा फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहाँ का है? ये फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, और भूटान से लोग भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे इंडिया भूटान के रिलेशनशिप भी बहुत बेटर होते हैं। अभी 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में याद रखिए सेलिब्रेट भी किया गया। ओके, नेक्स्ट है पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है, 9th एडिशन का फेस्टिवल 2024 में हुआ और इट्स स्टेट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है गंगीरेड्डू मेलम। ओके, ये क्या है? ये एक याद रखिएगा फोक परफॉर्मेंस है, जहाँ पर आप देखेंगे एक गाय आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, बुल्स को तैयार किया जाता है विद कलरफुल फ्लावर्स, गारमेंट्स, ठीक है, और वो सेंट्रल उनके अराउंड डांस होता है, ठीक है। और इसी फोक परफॉर्मेंस को हम कहते हैं गंगीरेड्डू मेलम। ओके, जो कि एसोसिएटेड है संक्रांति हार्वेस्ट फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। और ये फेस्टिवल कहाँ होता है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ओके, तो याद रखिएगा ये पूछा सकता है गंगीरेड्डू मेलम याद रखिए किससे रिलेटेड है। तो आपको जैसे इतना याद रखना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ये एसोसिएटेड है, साउथ इंडिया से एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो कतील यक्षगाना मेला, ये मेला भी रिसेंटली कर्नाटका में हेल्ड हुआ। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा चांद दूबी फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहाँ का? असम का फेस्टिवल है। ये सब अभी हिस्ट्री में ये सब चीज़ें न्यूज़ में चल रही, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024। ओके, ये महोत्सव जो बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही थी। और ये 5 डेज का कल्चर फेस्टिवल था जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। ओके, तो पूछ सकते हैं फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ओके, और लास्ट है गोल्डन जुबली, मतलब 58th एडिशन था किसका? खजुराहो फेस्टिवल का। तो 50वां एडिशन था खजुराहो फेस्टिवल का 2024 में। खजुराहो फेस्टिवल याद रखिए खजुराहो में सेलिब्रेट किया था, जो कि मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, और ये इवेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर उसके साथ साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म मिलके इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करता है। ओके,
तो ये था पूरा हिस्ट्री का करंट अफेयर्स। अब आपने देखा होगा जो भी चीज़ पिछले 3 महीने में हिस्ट्री में न्यूज़ में है वो मैंने करा दी है। फेस्टिवल्स वगैरह बहुत अटपटे से आपको लग रहे होंगे, बट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा क्योंकि पिछले 3 महीने में चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। ओके, एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आप कभी पूरे यूट्यूब चैनल में देख लेना, आपको हिस्ट्री की करंट अफेयर्स ये सब चीज़ें कोई कराता नहीं है, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं और आप सोचते हैं हिस्ट्री में मैं कहाँ से पढ़ूँ, ये क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ओके, सो अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आया, आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो ये हमारा QR कोड है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। याद रखिएगा एक वॉलंटरी डोनेशन होती है। इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर, इफ़ यू आर गेटिंग हेल्प बाय आवर लेक्चर, तो आप डोनेट कर सकते हैं। आप पर है कि आप डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं। इफ़ यू आर नॉट केपेबल, कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इससे भी हमें हेल्प होती है। ओके, याद रखिएगा अब आपने हिस्ट्री तो देख लिया, आपने करंट अफेयर्स, बट व्हाट अबाउट द हिस्ट्री सब्जेक्ट, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब का क्या होगा, करंट अफेयर्स। याद रखिएगा इन सब की मैं आपको आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इन सब की टोटल 14 बुकलेट्स है जो हम प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स की हो गई, याद रखिएगा सारी चीज़ें हैंड रिटन है, याद रखिएगा। हैंड रिटन में आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आपको साइन नोट्स के सैंपल मिलेंगे। ये नोट्स से आपका एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। 14 बुकलेट्स रहती हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं। आप अगर घर में हैं तो कुरियर के थ्रू भी पहुंच सकती हैं। इफ़ यू आर नॉट केपेबल ऑफ पेइंग द हार्ड कॉपी, आप सॉफ्ट कॉपी में भी बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए इस नोट्स को अवेल करने के लिए। आप चाहते हैं क्लासेस भी आपको बाय करनी है, याद रखिएगा सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्लीट जनरल स्टडीज़ बाय करनी हो तो याद रखिएगा मेरे एप्लीकेशन पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे मेरे, याद रखिएगा आपको वहाँ लेक्चर्स मिलेंगे और आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। कोई डाउट के लिए आप कॉन्टैक्ट करिए। ओके, याद रखिए जो UPSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर जो मैंने अभी बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे हिस्ट्री में। और याद रखिएगा 3 मंथ का जो मैंने अभी कराया, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके कमिंग प्रीलिम्स में। ओके, तो प्री मेंस की कंप्लीट क्लासेस किस तरह आप पढ़ सकते हो मैं आपको यहाँ पर हेल्प करूँगा। करंट को कैसे लिंक कर सकते हो वो भी मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, लाइफ टाइम एक्सेस देंगे आपको यहाँ पर, तो आपको कोई डाउट क्वेरी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स को, जहाँ पर आपको हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को विजिट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज का लिंक भी दिया हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। याद रखिएगा ऐसी चीज़ें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे ऐसे हिस्ट्री करंट अफेयर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी। ओके, और इससे एग्जाम में क्या आना है उसको निकालना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये PPT बनाने में बहुत टाइम लगा। आई होप आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अगर आपको अच्छी लगी होगी तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया। फर्स्ट टाइम चैनल में आए हो तो याद है कि चैनल को विजिट करो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैंने एनवायरनमेंट और हिस्ट्री का करा दिया है। आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते हो तो पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स का भी याद रखिएगा, मैं कर सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर डिस्कस करा दूंगा, तो एग्जाम में आपका पूरी तरीके से रेडी हो गए आप और एग्जाम आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और याद रखिएगा आपको नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे मेंशन है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।